खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। जनपद के माननीय प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश कपिल देव अग्रवाल ने जिला प्रशासन एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रावली बैराज पर बने तटबंध की कटान को तत्काल रोकने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ आवश्यक प्रयास सुनिश्चित करें और किसी प्रकार के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो तो तुरंत उन्हें अवगत कराएं ताकि उसकी तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से जनहानि नहीं होनी चाहिए, अतः सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ तटबंध को मजबूती के साथ निर्मित कराना सुनिश्चित कराएं। प्रभारी मंत्री जिला बिजनौर अग्रवाल गाय गंगा बैराज शीश महल में रावली तटबंध की अध्ययन की जानकारी प्राप्त करने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये निर्देश दे रहे थे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल 2 अतिरिक्त पोकलेन मशीन की व्यवस्था कराकर तटबंध की मरम्मत के कार्य में लगाएं और किसी भी प्रकार की मरम्मत के कार्य में लापरवाही अथवा शिथिलता न बरती जाए। गंगा बैराज रावली मार्ग पर बने क्षतिग्रस्त तटबंध का निरीक्षण करते हुए उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग की भूरी प्रशंसा करते हुए उनका आदर और सत्कार करते हुए आभार व्यक्त किया और तटबंध की कार्य का पूर्ण होने तक सहयोग बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक बिजनौर श्रीमती सुची चौधरी, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बॉबी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार एवं वित्त एवं राजस्व श्रीमती वानिया सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्ट नहीं अंसारी। ये आप लोग हो जाएगा भैया, हो जाएगा। आश्वासन देके चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये बंदा आगे टूटे आगे पैर मारता हूं गलत खेती है, सब बर्बाद हो जाएगा। सोहेल आगे आओ, आगे हमारे बाल बच्चे पूरा मौका दे रही है कि समझ जाओ लापरवाही हमारे सिस्टम की है। लेकिन यहाँ लोगों को कम रखना, आगे तक ना जाए चीजें। 1-2 लोग ही जाके देख के चलो। जो बंदा है गंगा जी का कटान कर रहा है, भैया चुप हो जाओ एक मिनट। तो इसमें क्या कहेंगे? जो बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति। देखिए, बिजनौर जनपद में हम हैं और रावली जो घाट यहाँ पर है बंदा है रावली का, तो यहाँ पर उनको जानकारी मिली है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार इसके लिए चिंतित हैं। परसों हमारे विभाग का कार्यक्रम था, वहाँ भी उन्होंने पूछा बिजनौर की स्थिति क्या है, और वहाँ से लौटते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सुशी मौसम हमारी सामान्य विधायक हैं, जिलाधिकारी हैं, सारे सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से अपना निर्वहन काम का कर रहे हैं। गाँव के भी सब लोगों का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ कि गाँव के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ बंदे को थामे रखने में, मिट्टी डालने में, पेड़ डालने में, कटान को रोकने में पूरा निर्वहन कर रहे हैं। सिंचाई विभाग भी लगाए। अभी आदरणीय स्वतंत्र देव जी माननीय मंत्री, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी निर्देशित किया। उन्होंने मुझसे कहा है कि जो भी व्यवस्था करनी हो वहाँ पे करिए, किसी भी रूप की कोई व्यवस्था ना हो, कोई बंदा ना कट पाए, पानी का बहाव ना टूट पाए। तो मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि जो भी व्यवस्था करनी पड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत करा करके, यहाँ पत्थर डालना हो, यहाँ पे जाल डालना हो, स्टर डालना हो, तो जो भी यहाँ पे काम हो तत्काल प्रभाव से पहले से यहाँ पे काम चल रहा है। और भी जैसे हमारे सामान्य विधायक, चूँकि क्षेत्रीय विधायक हैं या गाँव के लोग जैसा बताएंगे, उनसे बातचीत करके जो निर्देश उनका होगा या सहायता मांगी जाएगी। जो गंगा का प्रभाव को रोक नहीं सकता, गंगा का अपना प्रभाव है, अपना एक स्थिति है, पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और गांव में किसी प्रकार की जनहानि ना हो, ये बंदा ना टूटे, इसके लिए हम गंभीर हैं, उसकी हम तैयारी करें। अच्छा, ये बरसात के बाद ही, बरसात के टाइम ही याद आता है, उससे पहले नहीं? ऐसा नहीं है, हमेशा याद आता है। पिछली बार भी विधायक जी के प्रयास से 67 करोड़ रुपये काम इस क्षेत्र में हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा गंभीर रहते हैं, हमेशा इसकी समीक्षा करते हैं, माननीय मंत्री समीक्षा करते हैं। यहाँ पर उनकी विजिट भी हुई है। पर इस बार चूँकि बारिश ज़्यादा हुई है,
इससे कारण जो स्थिति हुई है उसको ये नियंत्रण में रखें। सिंचाई विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। कुछ विषय है उनकी बातचीत हम करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है, उनको भी हमने इस बात के निर्देशित किया है कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो और जो जो आवश्यकता यहाँ पर है बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, सब व्यवस्थाएं होंगी। जितना भी पैसे की आवश्यकता पड़ी उस पैसे की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री की ओर से पूरा निर्देश है कि एक भी जनहानि ना हो, एक भी पशु की हानि ना हो, खेती की हानि ना हो, उसकी जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करेंगे। मंत्री, संसाधनों की कमी देखी जा रही है यहाँ पे, उसके लिए कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत हो सकता है, उसको हम दिखाएंगे। अभी संसाधनों की कोई कमी नहीं है। देखिए, बंदा धीरे धीरे किनारा बिल्कुल टूट गया है, तो वहाँ पे अगर आप चाहे ट्रक चला जाए तो ट्रक तो नहीं जाएगा, तो वो उस आप संसाधन की कमी कह सकते हो कि ट्रक नहीं जा पा रहा है तो संसाधन वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये विषय अलग है। पर जो जो काम हो सकता है उस काम को हम करवा रहे हैं। समय रहते अगर इसे देखा जाता तो समय देखा गया है, ऐसा नहीं है। समय देखा गया, मेरी बातचीत हुई है जिलाधिकारी से, लगातार हमारी पहले ही बातचीत होती रही, उसके पीछे मेरे दौरे भी वहाँ पर हुए हैं। अभी जो आवश्यकता पड़ी उस काम को करवाना, ठीक है, करा निश्चित और बताएंगे भी। बताएंगे। देखिए, सच्चाई से, और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, मैं आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगी सबसे सर्वप्रथम कि कहीं भी कोई भी कमी या कोई भी ढिलाई सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। आप लोगों के मन में या फिर जो बरसाती मेंढक अभी निकल के आ रहे हैं, वाकई में ये रोष है और ये उन्हीं की लोगों की बलगराहट है। अभी आपने माननीय मंत्री जी से भी ये सवाल किया था कि जो परियोजना आई थी उसका क्या है। अगर आप ये स्पष्ट देखें, ये सिर्फ वो लोग उठा रहे हैं इन मुद्दों को जो कि अपने एसीओ के कमरे में से जमीनी स्तर पे आके नहीं देखा, और आज बरसाती मेंढक की तरह, क्योंकि टिकट का नंबर आ रहा है, आके बाहर निकल रहे हैं, कूद के उछल के दिखा रहे हैं, कुत्तों की तरह जैसे सूंघते हैं ना कि हाँ हमें कहीं मांस का टुकड़ा मिल जाए, ये वो चीज़ है। और आम जनता को बलगड़ा रहे हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग चौथा स्तंभ माने गए हैं। आप लोग अगर स्थिति को जाके देखें, जहाँ की वो परियोजना स्वीकृत हुई थी गलखा माता मंदिर पे, वहाँ जो कि तो स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये एक प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का जोर नहीं है। कटान आगे जाके हुआ है। अगर हम यहाँ की भी बात अगर हम लोग करें तो अगर आप देखें तो गंगा ने रुख इधर को, जो उसका रास्ता था वो वहाँ से ना बह के उसने इधर की तरफ को किया है। और हमारा पूरा प्रशासन, सभी लोग लगे हुए हैं। ये लोग, आप लोग भी देख रहे हैं, और जिसकी भी कहीं भी, और सिख समुदाय, मैं क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि कुछ लोग भले ही किसी की बातों में आके इस चीज़ों को कर रहे हैं। और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि जो भी उठा रहे हैं उंगली, जो सरकार पे उठा रहे हैं, जो हम पे उठा रहे हैं, वो बताए ना उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया है। या सिर्फ फेसबुक और आम जनता को पागल बना के ये काम करेंगे तो ये अब इतनी पागल भी जनता नहीं है। यहाँ बताइए, अगर यहाँ वो आके चल के गए हो तो, या उन्होंने किसी क्षेत्रवासियों को किसी समस्या के बारे में उनसे पूछा हो तो कहीं वो दिखाई दिए। मैं कह सकती हूँ, और आप लोग इस बात का गवाह हैं कि मेरी सरकार में पिछले जब टिकट हो रहा था, आम जन ने भी ये वाली बात कही थी, मेरी सड़क में कमियां पाई गई थी, मैंने उस सड़क को वहीं रुकवा दिया था और तुड़वाई थी, उसको दोबारा रिपेयर करवाया था। तो क्या हम इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा फ्रॉड होने देंगे? ये चीजें आप लोगों को भी समाज को जागरूक करना चाहिए कि इन बलगराहटों में और इन चीजों में ना आए। ये वही लोग आके बलगरा रहे हैं जो एक बार डबलगढ़ में नाव डूब गई थी और वहाँ चोरी चुपके से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार और सब लोग आपके साथ में हैं। वो लोग होशियार बन के जब पीछे से गए थे तो तभी जनता ने उन्हें जूते मार के वहाँ से भगाया था। उन लोगों ने ये भी लिहाज नहीं रखी थी कि एक महिला यहाँ बैठी हुई है, और जब आक्रोशित जनता होती है तो वो फिर ये चीजें नहीं देखती है। वो वहाँ भी बल बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन अब कोई इस चक्कर में नहीं आएगा। आप लोग ये स्थिति देख सकते हैं, इस पे किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है, आप खुद भी इस चीज को देख सकते हैं, रास्ता वही था, ये यहाँ है, लेकिन हम सबकी कोशिश यही है, इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ आ रहे हैं ताकि हमारा जनहानि कोई ना हो सके, हम उस चीज़ को रोक सकें, उस चीज़ को बचाव कर सकें। और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है। भगवान की कृपा रही, जैसे रात में एक विषय आया था, लेकिन उसके बावजूद में कुदरत ने हमारा साथ दिया, आगे भी ऐसे ही साथ देगी। और सब क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद जो यहाँ इतनी मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जरा हमारी भी बात सुन लीजिए आप।